श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन। दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है तो बस आपको एक लौंग और एक सिक्के से अचूक उपाय करना है। इस उपाय को आपको लगातार 11 दिन तक करना है। आप यदि उपाय को 11 दिन तक लगातार करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आपको लगातार 11 दिन तक करना है और 11 दिन आपको लगातार ये उपाय अपने घर पर ही करना है। कहीं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना, आपको लेना है सबसे पहले एक तांबे का लोटा और उसे आपको जल से भर लेना है। साथ ही आपको लेना है एक सिक्का, चाहे वो 2 रुपये का हो, 5 का हो या 10 का हो। तो आपको एक सिक्का लेना है, एक लौंग, साथ ही आपको लेनी है एक लौंग, फूल वाली जो लौंग होती है ना, वो आपको लेनी है। और साथ ही दोस्तों आपको दीपक तैयार करना है। दीपक आपको मिट्टी का दीपक तैयार करना है, गोल बाटी का घी का दीपक तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास एक सिक्का है, एक लौंग है, वो आपको लोटे के जल में डाल देनी है। जिसमें आपने तांबे के लोटे में जल भरा है ना, उस लोटे में आपको एक सिक्का एक लौंग डाल देनी है। और आपको दीपक लेकर और लोटे को लेकर चले जाना है अपने घर के पूजा घर में। जहाँ भी आपके घर में मंदिर है वहाँ आप चले जाइए और आपके पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति है तो उनके सामने ये उपाय करना है आपको। और ये उपाय आपको 11 दिन लगातार करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको आ जाना है अपने पूजा घर में, जहाँ भी आपने पूजा घर हो मतलब वहाँ पर आ जाना है और आपको हनुमान जी के सामने ये उपाय करना है। एक तरफ तो आप रख दीजिए लोटे का जल जिसमें आपने सिक्का डाला है, लौंग डाली है, वो एक साइड रख दीजिए और एक तरफ रख दीजिए आप दीपक, जो आपने घी का दीपक तैयार किया है उसे रख दीजिए। सबसे पहले आपको दीपक जला देना है हनुमान जी का स्मरण करते हुए। उसके बाद दोस्तों फिर आपको संकल्प लेना है। जैसे आप संकल्प लेते हैं, लोटे का जल है ना जिसमें आपने एक सिक्का और एक लौंग डाली है, उसी जल से आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेते हुए आपको संकल्प ले लेना है। जैसे आप संकल्प लेते हो कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली, मेरी ये मनोकामना है। उसके बाद आपको जो है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे अगर आप इस उपाय को सुबह के टाइम कर रहे हो, जैसे आपने 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ किया था, आपको 9 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप शाम के समय इस उपाय कर रहे हो, जैसे आपने शाम के समय 6 बजे पाठ करना शुरू किया है, तो आपको 6 बजे ही पाठ करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बस इस उपाय में एक बात ध्यान रखने वाली यही बात है कि आपको टाइम पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आगे पीछे टाइम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको 11 दिन लगातार एक ही टाइम पर पाठ करना है। जब 11वां दिन हो ना लास्ट वाला, तो आपको पाठ करना है उसी टाइम पे। और जो लोटे का जल है, लोटे के जल में से आप जो सिक्का है, सिक्के को आप मंदिर में दान पात्र में डाल आना, नहीं तो कोई आपके दरवाजे पर आता हो तो आप उसे दे दीजिए। और जो लौंग है, लौंग को आप किसी पेड़ के नीचे डाल देना। और जो लोटे का जल है वो आपको एक बोतल में भर लेना है। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। जब भी आपके घर का कोई व्यक्ति घर से बाहर जाएगा, चाहे वो किसी काम के लिए बाहर जा रहा हो, नौकरी के लिए जा रहा हो, या फिर आपके बच्चों के लिए विवाह के लिए, रिश्ते के लिए जा रहा हो, तो उसे जो है 2-4 बूंद पिला के इस जल की भेज देना। जो भी आपका कार्य होगा ना, अटका हो वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा और आपको हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है या फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, आप नहीं चुका पा रहे कर्जा, तो आप इस उपाय को मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का, गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग, फूल वाली जो लौंग होती है ना, वो आपको लेनी है। अब आपको इस उपाय को सुबह या शाम के टाइम कभी भी कर सकते हो। अब आपको इस दीपक को लेकर, 2 लौंग को लेकर आपको चले जाना है वटवृक्ष के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास वटवृक्ष का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। वटवृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। दोस्तों नाम ध्यान रखना, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है।
फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे वटकेश्वर महादेव, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, मैंने इस व्यक्ति से पैसा लिया है, मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से जल्दी इस कर्जे से छुटकारा दिलवाओ। उसके बाद जो आपके पास जो 2 लोग हैं ना दोस्तों, वो आपको वटवृक्ष के पेड़ के नीचे ही भोग स्वरूप वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 2 लौंग को वहीं पर रख देना है, पेड़ के नीचे ही। उसके बाद आपको प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप दीपक को प्रज्वलित करोगे तो आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जब आप 2 लौंग का भोग लगाओगे तो भी आपको वटकेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो आपका जो भी कर्जा होगा ना, वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।